हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एरर्स एंड वर्ड्स। तो आपकी ये तीसरी क्लास है इसकी। अगर आपने इससे पहले की दो क्लास नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए, और जिससे कि आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे क्लास से, और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से वर्ड्स को करना है। इसमें आपके सिर्फ जो आपके वर्ड्स हैं उनमें याद करने का तरीका है वो बताया गया है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके अगली क्लास में होने वाले हैं उनसे रिलेटेड आपको आज वर्ड्स कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो देखिए, यहाँ जैसा कि पिछली क्लास में हम देख ही चुके हैं, करेक्ट स्पेलिंग, एडवाइस एंड कॉमन एरर। यानी कि करेक्ट स्पेलिंग है ये जो आपकी लिखी गई है इधर की साइड, और आपको जो याद रखना है वो ये है, इसमें जो आप स्पेलिंग में याद रखेंगे। और ये वो स्पेलिंग्स है जो एग्जामिनर आपको सेट करके देगा, जिससे कि आप आसानी से पहचान जाएंगे कि ये गलत लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो हमारी स्पेलिंग है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन में आप ए और सी को याद रखेंगे, और विद इसका एंड होगा TION से। तो देखिए, इस तरीके से एग्जामिनर आपकी इस स्पेलिंग को सेट करता है। या तो वो TION हटा देगा, SION लगा देगा, या फिर AC में से कुछ भी अलग कर सकता है। यानी कि या तो ए की जगह ई कर देता है और एस की जगह सी कर देता है। बस इतना ही आपको इस स्पेलिंग में याद रखना है। तो अगला है आपका नॉलेज। तो इसे देखेंगे आप, इसको आप याद रखेंगे डी से। आप इसमें डी साइलेंट होता है लेकिन इसमें डी लगता है। एग्जामिनर इस तरीके से आपको बनाकर देता है। अगली है सर्टिफिकेट, जो कि आपकी बिगनिंग होती है इससे CER से। वो हमेशा CIR आपको शुरुआत में देता है। काफ़ी और चेंजेस भी हो सकते हैं, वो हम प्रीवियस ईयर में डिस्कस कर लेंगे। आपका जो भी याद करने का होगा, अब सारी चीज़ एक जगह तो नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपको स्पेलिंग इनकी याद हो जाएंगी। अगला देखिए मिस्चीवियस। इसमें आपको याद रखना है I बिफोर E। ये रूल काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट वीडियो में, तो आप उसे देख लेंगे। अगली है आपकी सेपरेटली। यूज़ PAR, यानी कि स्पेलिंग के बीच में आपको ये याद रखना है कि PAR यूज़ होता है, और जब आपका इस स्पेलिंग का एंड होता है तो आप इसमें ELY का यूज़ करते हैं, ना कि LEY का। तो ये याद रखेंगे आप, PAR और ELY। अगला है आपका पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन में आपको याद रखना है हमेशा इसकी शुरुआत PEDE से होगी, ना कि PEDI से। अगला आपका बजटरी। तो आप इसकी एंडिंग ARY से करेंगे, ना कि ERY से। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से एग्जामिनर आपको स्पेलिंग सेट करके देगा। अगला वर्ड है आपका एम्बेरस। एम्बेरस में मैं बता चुका हूँ, 2R एंड 2S आपको याद रखना है। वो या तो एक R हटाएगा या फिर एक S हटाएगा। अगर S हटाता है तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर पेपर आसान बना रहा है तो S हटा कर देगा, अगर मुश्किल बनाना है तो R हटा कर देगा। अगला है आपका अश्योरेंस। अश्योरेंस में भी सेम आपको 2C एंड 2R याद रखना है। या तो वो C हटाएगा या फिर एक R हटा देगा। वैसे अधिकतर R ही हटाकर देता है, आप देख सकते हैं। तो 10वां वर्ड है आपका लिवरहुड। आपको याद रखना है इसमें LI, मिडिल में आपको LI यूज़ करना है, ना कि LY। वो अधिकतर LY से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको नहीं होना है। अगला आपका मैमल। मैमल का एंड आपका AL के साथ होगा, ना कि ALE के साथ। इरेलीवेंट में आपको 2R और विद ANT इन दोनों में चेंज करता है। या तो R हटा देता है, अगर R हटाएगा तो सिंपल है, आप पहचान सकते हैं इधर से, लेकिन ENT में आप फ़र्क कम कर पाते हैं, तो इसलिए आप ANT भी याद रखेंगे, जिससे इसका अंत होता है। अबेंडेंट में भी आप सेम ANT याद रखेंगे, वो ENT आपको लगा कर देगा, आपको पहचान जाना है तुरंत। और अगला आपका सुपरसीड। सुपरसीड में आपको जो इसकी एंडिंग है SEDE याद रखना है, SEDE। और एग्जामिनर आपको सेट करके देता है, S की जगह वो C यूज़ करता है। अगला है आपका डिसिसिव। डिसिसिव में आपको ये रूल समझाया गया है, काफ़ी ज़्यादा बार मैंने इसको बता दिया है। EI अगर C आपका किसी स्पेलिंग में मौजूद है तो आप EI का यूज़ करते हैं।
चलिए अगले पे चलते हैं। अगली स्पेलिंग है आपकी एरोप्लेन। तो आप इसकी शुरुआत AERO से करेंगे, नोट AIRO। AIRO अधिकतर एग्जामिनर सेट करता है और हमें भी लगता है कि सही है AIR। और इंडिपेंडेंस, आप इंडिपेंडेंस में हमेशा यूज़ करेंगे E। आपको कहीं भी इसमें से कोई भी वोवल दिखाई दे तो वो गलत होगा, E की जगह आपको सिर्फ E यूज़ करना है। देखिए INDEPENDENC, तो पूरी स्पेलिंग में E ही यूज़ किया जा रहा है आपका। अगला है आपका रिवर्सिबल, जिसमें आपको 2R एंड जो आपकी बीच की स्पेलिंग है EVE याद रखना है आपको। इन्हीं दोनों में वो चेंज करके देगा। मैंने दोनों जो चेंजेस है वो लिख दिए हैं, देखिए देख सकते हैं आप। पहले में उसने E को हटाकर A लगा दिया और दूसरी में R हटाकर आपको दे दिया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला है आपका सर्जन, SURGEAN। सर्जन, आप इसका एंड हमेशा GEAN से करेंगे। तो एक सेकंड, ये आपकी स्पेलिंग ही गलत हो गई है। यहाँ पर SURGEON आएगा, सर्जन। आप इसका यूज़ करेंगे और एग्जामिनर इस तरीके से सेट करके देगा। अगला प्रीजुडिस, जो कि आपका बीच में एग्जामिनर गड़बड़ करता है। इसमें JUD नोट DGU, देखिए इस तरीके से आपको बनाकर देगा। यूडिस देखकर आपको लगेगा कि स्पेलिंग सही है, लेकिन सही नहीं है। अगला इंसिडेंटली, आपको एंड ALLY से करना है इसका और एग्जामिनर इस तरीके से सेट करके देगा आपको ELLY। अगला है आपका एनवेलप। एनवेलप में आपको LOP याद रखना है, एग्जामिनर आपको LAP लगा कर देगा। अगला है आपका कैरेक्टर, आपको इसका एंड करना है ER के साथ। ये फिर से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है और यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक थी सर्जन में, तो एग्जामिनर पीछे TAR लिख कर देता है अधिकतर। चलिए तो लास्ट बचे आपके सरप्राइज बीइंग्स विद SUR। तो आप देख सकते हैं कि सरप्राइज को SUR से लिखा जाता है, ना कि SPRISE, सरप्राइज। देखिए करेक्ट स्पेलिंग आपकी ये होगी, याद रखनी है आपको। सेक्रेटरियल एंड विद RIAL, नोट RIEL, तो याद रखेंगे आप, आसान है, ठीक है। वोकेशन, वोकेशन में आप VOCA याद रखेंगे, इसकी शुरुआत होती है VOCA से। एग्जामिनर आपको इस तरीके से लिख के देता है VECATION। अगला है आपका गार्ड, आपको याद रखना है U बिफोर A, तो इस तरीके से बदल कर देता है आपको, जो कि आपकी स्पेलिंग गलत है। और अगला है आपका करेजिबल, इसमें आपको 2R याद रखना है, हमेशा वो R को हटाकर दे देता है आपको। अगला है आपका एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्टेशन में से आपको बीच में ER को याद रखना है, वो ER नहीं, सॉरी EC को याद रखना है, वो आपको AC लगा कर देता है। और देखिए हमें लगता है कि सही है, लेकिन सही नहीं होती है। अगला है एसिमिलेशन, तो इसमें आपको 1L याद रखना है, हमेशा वो 2L का प्रयोग करता है, इसे अधिकतर बार 2L का प्रयोग करता है। तो बस आज का सेशन आपका इतना ही था। तो इससे रिलेटेड सभी ये जितने भी वर्ड्स मैंने कराए हैं, अगर कल या फिर परसों एक वीडियो और आएगा आपका, जिसमें आपके इन सभी वर्ड्स के PYQs आपको कराए जाएंगे। इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि इसमें तो आपने एक वर्ड सीखा ना, किस तरीके से इसे चेंज किया जा सकता है और किस तरीके से लिखता है एग्जामिनर अधिकतर बार, लेकिन उसमें आपको 3 वर्ड्स इन्हीं से रिलेटेड मिलेंगे कि किस तरीके से इसको एक शब्द को 3 बार लिखा जा सकता है। तो इससे आप और ज़्यादा अच्छे से पहचान पाएंगे और याद कर पाएंगे। तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, इससे अगली जो आएगी। और पिछले क्लास में जितने भी वर्ड्स मैंने कराए हैं, उन सभी से रिलेटेड लगभग 40 से 50 आपके PYQs हम अगली क्लास में करेंगे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।